दोस्तों, 19 मई 2024 मोहिनी एकादशी के दिन गाय माता को चुपचाप बस यह एक छोटी सी चीज खिला देना, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी को सभी एकादश यों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु जी के भक्त इस दिन एकादशी का व्रत रखकर उनके मोहिनी रूप की पूजा उपासना करते हैं। मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और दोषों का नाश हो जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस बार यह एकादशी 19 मई दिन रविवार को पड़ रही है। मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व का वर्णन पुराणों में मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि जाने अनजाने में कोई भी पाप किया गया हो तो इस व्रत के प्रभाव से उन पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसी दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से निरोगी काया प्राप्त होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। दोस्तों, इस बार यह मोहिनी एकादशी पर कई सारे अद्भुत शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इसलिए इस दिन गाय माता को अगर यह एक चीज चुपचाप बस खिला दें तो आने वाली 7 पीढ़ी तक गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। दोस्तों, हर एकादशी व्रत एक अलग और खास महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से बंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अच्छे यानी कि कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। खासकर एकादशी के दिन अगर गौ सेवा किया जाए तो भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा गया कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुख और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी प्रकार के वहां पर विघ्न बाधाएं होते रहते हैं, तो आपको इस एकादशी पर यानी कि मोहिनी एकादशी पर गाय को यह एक चीज जरूर खिला दें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आप यानी कि गाय माता को इस दिन जो सबसे पहले घर की जो भोजन बने वह तो जरूर खिलाना ही चाहिए, लेकिन इस दिन आप गरीब निर्धन को दान भी जरूर करें। जो आपके घर में कोई भी मांगने आए, साधु संत कोई भी आपके द्वार पर आए तो एकादशी के दिन उसे खाली मत लौट आइए। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। आप जब सुबह की जो यानी कि कोई भी चीज आपके घर में बने, सबसे पहले तो गाय के लिए पहला भाग निकाल देना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के पावन पर्व पर अगर आप गाय माता को यह चीज खिला देते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर आप यानी कि यथासंभव दान करें और व्रत का पालन भी कर सकते हैं। फिर आप भगवान विष्णु जी को आप इस दिन पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करें और ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि आप एकादशी के दिन गाय माता को घर की बनी सबसे पहले रोटी जरूर खिला दें। सबसे पहले रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आटा लेना है। आटा लेकर शुद्ध आटे को लेकर शुद्ध जल से उसे अच्छी तरह से गूंद लें, उसे अच्छी तरह से भर लें और फिर आप इसकी एक रोटी तैयार कर लें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो आपने भोग लगाया है गुड़ घी का और थोड़ी सी मिश्री थोड़ी सी हल्दी रख लें। फिर आप इस रोटी में रखकर ले जाकर गौ माता को जरूर खिला दें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसेगी। आने वाली 7 पीढ़ी तक पैसे की कमी महसूस नहीं करेगी, धन की कृपा बरसेगी। दोस्तों, अगर कोई लंबे समय से आपका काम नहीं हो रहा
या फिर कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे हैं तो गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे और प्रणाम करें। पैर छुए, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो गाय को क्या खिलाएं? यानी कि गाय को सबसे पहले रोटी घर में बनाकर एक दिन जरूर खिलाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, गाय को इस दिन क्या ना खिलाएं, बिल्कुल ध्यान रखिए। गाय को इस दिन बासी रोटी वगैरह बिल्कुल ना खिलाएं, जो आपके घर में अक्सर लोग बनाकर रख देते हैं और फिर आप दूसरे दिन सुबह खिला देते हैं। तो एकादशी के दिन गाय को बासी रोटी बिल्कुल ना खिलाएं। गाय माता को ताज़ा रोटी बनाकर ही खिलाएं, स्वच्छ रोटी खिलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़, घी और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री रखकर जरूर खिलाएं। बचे हुए कोई भी चीज, सड़ी गली चीजें एकादशी के दिन गाय माता को बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करते हैं तो इस आदत को बदलिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में वास नहीं करती हैं। अगर आपने हरा चारा खिलाया है तो हरा चारा भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अक्सर लोग पीपल के पत्ते भी खिलाते हैं, लेकिन दोस्तों, जो कोई कुछ भी खिलाइए ताजा खिलाइए। दोस्तों, गाय कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग में आपको मकान बनाना है वहां पर अगर आपने 15 दिन के लिए गाय के बछड़े सहित अगर आपने बांध दिया है तो वह जगह पवित्र हो जाती है, वह भूभाग पवित्र हो जाता है, सभी आसुरी शयों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा रहता है। गाय का मार्ग रोकना, आप कहीं पर जा रहे हैं और मान लीजिए गाय ने आपका मार्ग रोक दिया या फिर आपका रास्ता काट दे, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बछड़े का दर्शन एक साथ करना और गौ माता को तो बहुत ही अच्छा यानी बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब आपके घर में तरक्की होने वाली है, आपके संकट दूर होने वाले हैं, आपके यह बहुत ही लाभदायक रहेगा। गौ माता को एकादशी के दिन घर की बनी सबसे पहले रोटी जरूर खिलाएं। साथ ही साथ इस दिन एक मुट्ठी घास ले लें। एक मुट्ठी घास लेकर उसमें एक रोटी रख लें, थोड़ी से आप उसमें हल्दी रख लें और थोड़े से घी रखकर गौ माता को ले जाकर आप खिला दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, गौ माता को एकादशी के दिन इनकी पूजा करें, इनके गौशाला में दीपक जरूर जलाएं और द्वार पर आई गौ माता को आप भगाएं ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन गाय माता की पूजा जरूर करें। गाय माता में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, साथ ही भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि आपको यह कि सबसे पहले यानी कि आप आटा ले, शुद्धता लेकर उसे गूंथ कर एक रोटी तैयार करें और रोटी में थोड़ा सा गुड़, घी और थोड़ी सी हल्दी मिश्री डालकर गौ माता को एकादशी के दिन जरूर खिला दें। इससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और धन की चाहत रखने वालों को, नौकरी चाहत रखने वालों को, संतान चाहत रखने वालों को वैवाहिक जीवन में सुखमय बनाने के लिए सभी प्रकार के कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी गाय माता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो